हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो है मॉर्निंग में एक चैप्टर कराया था जो कि जैव प्रक्रम से संबंधित था, ठीक है। तो वो चैप्टर मैंने आपको वहाँ पे कराया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जो है मानव शरीर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपका जो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका जो है पाचन तंत्र आएगा, आपका जो है जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, और आपका जो है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो यहाँ पे पाचन तंत्र करने वाले हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र से रिलेटेड हम यहाँ पे जो है करीब जो है 75 से लेके 80 क्वेश्चन तक यहाँ पे करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप जो है वीडियो में अंत समय तक यहाँ पे बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको जो है जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको नोट कर लेंगे, और जो बेसिकली अगर वैसे नोट करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उनको आप जो है याद रख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आता है आपका, मानव शरीर में जो है निम्न में से किसका आकार जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जो आपका मानव का शरीर होता है उसमें जो है कौन सा जो है किसका आकार यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, ठीक है। थायराइड, यकृत, प्लीहा या अग्नाशय। तो जो आपका यकृत होता है मानव शरीर में उसका आकार यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यकृत जो है इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो यकृत होता है वो सबसे बड़ा होता है। मॉर्निंग में मैंने जो है आपको इसमें डिटेल में चैप्टर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वहाँ पे उस चैप्टर को देख लीजिए। वहाँ से जो है आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से बिल्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद जो है इस चैप्टर पे आई, यहाँ क्वेश्चंस पे आइए, तो यहाँ से जो है आपका सही पकड़ क्वेश्चनों पे यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो यह आपका आता है यकृत, ठीक है। तो जो यकृत होता है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। नेक्स्ट आता है, स्वादिष्ट भोजन जो है देखकर जो है मुंह में पानी आ जाता है, यह है, ठीक है। तो जो आपका स्वादिष्ट भोजन होता है इसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो बेसिकली आपकी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं आपको जो है कल चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। यानी कल मॉर्निंग में जो चैप्टर दूंगा उसमें जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो है हम अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट आता है, निम्न जानवरों में से जो है किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, ठीक है। तो जो आपकी अपेक्षाकृत लंबी आंत की बात करें, लोमड़ी, कुत्ता, बाघ या खरगोश। तो जो आपका खरगोश होता है इसकी जो है इनसे जो है लंबी आंत होती है, ठीक है, जो आपकी छोटी आंत होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दांतों में जो है सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो है पीएच डॉट से कम हो जाता है। तो जैसा कि हमने अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो आपके दांत होते हैं वो बेसिकली अगर दांतों का पीएच मान अगर आपका जो है यहाँ पे 5.5 यानी आपका जो है एसिड हो जाएगा, एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो बेसिकली इनका जो है यहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह की बात करें तो इसका जो है संवैधानिक अभिग्राह, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक या रसस्वेदी अभिग्रहण, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रसस्वेदी अभिग्रहण, ठीक है। तो नाम से ही आप जो है इसका यहाँ पे जो है आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्वाद यानी रस का जो है रस स्वाद, ठीक है। तो रस स्वाद यानी रसस्वेदी अभिग्राहक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है, निम्न में से डॉट 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 ऑक्सीकरण के समय जो है अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली किसके ऑक्सीकरण में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ग्लूकोज, वसा, क्षार या प्रोटीन। तो जो आपका यहाँ पे वसा होता है इसमें जो है आपकी सबसे अधिकतम मात्रा में ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो है पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है तो इसकी बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका छोटी आंत में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है, एक जानवर द्वारा जो है निस्सारित किया गया फेरोमोन। तो जो एक जानवर होता है उसके द्वारा जो है फेरोमोन निस्सारित किया जाता है, तो बेसिकली यह क्या कहलाता है, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए जो है शिकार को आकर्षित करता है, या उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है पहला वाला आ जाता है, जो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर यह प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आता है, प्रोटीन की कमी से जो है निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो जो प्रोटीन की कमी से बात करें तो इसकी कमी से जो आपकी बीमारी होती है वो आपकी जो है क्वाशीयोरकर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, मछली से जो प्राप्त कॉड लिवर तेल जो है किस विटामिन का जो है समृद्ध स्रोत है। तो जो आपका मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल होगा यह जो है कौन से विटामिन जो है इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो यह आपका जो है इसमें आपका
विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2-4 विटामिन वाले क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं। तो विटामिन सी की कमी से जो आपका रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है केला किस विटामिन का जो है अच्छा स्रोत होता है। तो जो आपके केले की बात करें तो केला जो है यहाँ पे विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रक्त स्कंदन के लिए जो है आवश्यक विटामिन कौन सा होता है। तो इसका जो है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन आपका जो है विटामिन के होता है, ठीक है। तो विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में यह आपका जो है सहायता करता है, ठीक है। अगर आपको जो है विटामिन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक वाइज वहाँ पे मैंने कराई है। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको सभी वहाँ पे डिस्कस कराए हैं। और विटामिन वाला जो है चैप्टर आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, विटामिन वाला टॉपिक, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको जो है पूरी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट आता है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो जो आपकी रिकेट्स बीमारी की बात करें तो ये आपका जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला आता है पेयजल आपूर्ति में जो है कोलिफॉर्म की उपस्थिति डॉट डॉट लक्षण है, ठीक है। तो जो आपकी कोलिफॉर्म की उपस्थिति होती है ये बेसिकली मानव के अपशिष्ट से संदूषण होती है, इसकी जो है उपस्थिति होती है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिस यानी चयापचय संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका चयापचय बेसिकली होता है ये आपका जो है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा आता है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, ये भी आपका जो है यहाँ पे जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है उपचय और अपचय, ठीक है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन आ जाता है। केवल 1 ये गलत, केवल 2 गलत, 1 और, ठीक है। तो जो आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शरीर के किस भाग से जो है पित्त रस यानी बाइल जूस जो है का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जो आपका पित्त रस होता है यानी बाइल जूस का उत्पादन की बात करें तो यह आपका जो है यकृत से होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी व्यक्ति का अगर पाचन तंत्र जांच करना है तो उसको जो है यहाँ पे एंडोस्कोप की सहायता से जांच किया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र के हिस्से की बात करें तो जो आपका हृदय होता है यह आपका जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। यह आपका जो है ब्लड से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे रक्त परिसंचरण का हिस्सा होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो यकृत भी पाचन तंत्र का है, आमाशय, मुंह, ये सभी पाचन तंत्र के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है होमोटोड दांत पाए जाते हैं। तो जो आपके होमोटोड दांत की बात करें तो ये आपका जो है मछली में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है डियोडेनम यानी डॉट डॉट का भाग होता है। तो जो आपका डियोडेनम होता है ये बेसिकली आपका किसका भाग होता है। तो ये आपका जो है छोटी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट आता है पाचन तंत्र में मौजूद रस में जो है यानी आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें जो है डॉट डॉट शामिल होता है। तो इसमें बेसिकली क्या शामिल होता है, तो इसमें आपका जो है HCl शामिल होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, आप जो है NCERT वाली प्लेलिस्ट जो है मैंने आज मॉर्निंग में ही आपको चैप्टर कराया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हमारा दंतवल्क डॉट डॉट से बना होता है। तो जो आपका हमारा दांत का वल्क होता है बेसिकली वो आपका जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका पाचन में मदद करने के लिए जो है शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका पाचन में मदद करने के लिए आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे HCl आपका जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग नहीं, जो है हमारे शरीर में पहले से रहता है लेकिन जो है वो आपका जो है मदद करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को जो है कैसे मापा जाता है। तो जो आपकी भोजन से प्राप्त ऊर्जा होगी उसको जो है यहाँ पे कैलोरीज के फॉर्म में यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। तो केल्विन में तो जो है आपको पता है ताप मापा जाता है, एम्पियर्स में धारा वगैरह मापी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मानव शरीर का जो है एकमात्र अंग जो पुनः विकसित यानी पुनः सृजित हो सकता है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो एकमात्र अंग होता है जो आपका जिगर होता है यह आपका जो है पुनः विकसित हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मानव शरीर का के जो है कंठ को क्या कहा जाता है। तो जो आपका मानव शरीर का कंठ होता है इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इसको जो है अनुनादक तंतु, स्पंदशील तंतु, वॉइस बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं वॉइस, ठीक है। तो वॉइस से बेसिकली आपको जो है पता है आवाज़, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स को ही जो है यहाँ पे कंठ कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका एक मानव जीव में जो है औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन, यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन मानव में जो औसतन स्वाद कलिकाएं की बात करें तो जो आपकी 2000 से 8000 तक यहाँ पे स्वाद कलिकाएं होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका
एक वयस्क मानव का जो है पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक जो है कितना मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो मानव जो वयस्क मानव होता है उसका जो है पूरा पाचन तंत्र जो है मुंह से गुदा तक बात करें तो उसका जो है यहाँ पे 9 मीटर होता है, ठीक है। तो 9 मीटर लंबा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आता है भोजन जो है खाद्य पदार्थ यानी जो होते हैं इनके संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यह एक अजैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जो है जैविक पदार्थ है, यह जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो जो आपका भोजन खाद्य पदार्थ होता है इनमें से बात करें तो यह आपका जो है एक अजैविक पदार्थ है। ये कथन जो है आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। यह रासायनिक क्रियाएं जो है हमारे शरीर को देता है, जैविक पदार्थ यह होता है, और यह जो है हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो ये तीनों सही है, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो जो है ऑप्शन आपका जो है यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो गलत ऑप्शन यहाँ पे छांटना है। नेक्स्ट आता है किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आहार नली में भोजन जाता है, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें जो है आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, आत्मसात्करण या निष्कासन। तो जो आपका अंतर्ग्रहण होता है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है आहार नली में यहाँ पे भोजन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डॉट डॉट गति कहा जाता है। तो जो भोजन नली होती है उसकी दीवारों के संकुचन और प्रसरण को बेसिकली यहाँ पे जो है क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। अगला आता है निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, ठीक है। तो मानव आहार नली की बात करें तो मुख्य गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय और या बढ़िया। तो जो आपकी वायु कोशिका होती है यह आपकी जो है मानव आहार नली का भाग नहीं होती है, ठीक है। तो वायु कोशिका में बेसिकली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह जो है वहाँ से रिलेट करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बेसिकली वहाँ से जो है हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइम टाइलिन डॉट डॉट में पाया जाता है। तो जो आपका एंजाइम टाइलिन होता है यह आपका जो है लार में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका टाइलिन एंजाइम होता है ये आपका लार में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है ये मैंने जो है आपको डिटेल में बताया हुआ है। आप जो है एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाके जो मैंने आज का चैप्टर कराया हुआ है आप बेसिकली वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अग्नाशयी रस में जो है रस में से मौजूद डॉट डॉट एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो जो आपका ट्रिप्सिन होता है यह आपका जो है अग्नाशयी रस में जो रस से मौजूद आपका ट्रिप्सिन एंजाइम को जो है प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका। तो जो आपके पाचन के दौरान जो आपका पित्त होता है इसकी भूमिका बेसिकली क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है जो आपका वसा होती है उसका जो है पाइसीकरण यह करता है। नेक्स्ट आता है गले में डॉट डॉट के छल्ले मौजूद होते हैं। तो जो आपके गला होता है, ठीक है, तो गला देखा होगा आपने इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाहर का नहीं अंदर का जो आंतरिक गला है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे जो है उपास्थि के छल्ले मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो उपास्थि इस प्रकार से बेसिकली रहती है। आप जो है अपने गले पे देख सकते हैं किसी के गले पे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे उपास्थि बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लार ग्रंथ से एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। तो जो आपका लार ग्रंथि होता है इससे आपका जो है यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है उस दौरान जो है ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार बेसिकली किस प्रकार से होता है? तो जो रासायनिक ऊर्जा से जो है ऊष्मा ऊर्जा में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा ये तो गलत हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में भी नहीं होता, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में यहाँ पे जो है परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन आता है डॉट डॉट को पचाने के लिए जो है शाकाहारी को जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो जो आपका यहाँ पे सेलुलोज होता है इसको पचाने के लिए जो है शाकाहारी लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मानव में जो है भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो जो आपका मानव में जो है भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग होता है ये आपकी जो है ग्रसनी कहलाती है। अगला आता है यकृत डॉट डॉट कार्य करता है। तो जो आपका यकृत होता है यह बेसिकली जो है पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है डॉट डॉट में जो है मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे गर्भाशय होता है, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे बेबी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है शाकाहारियों को डॉट डॉट को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो जो आपकी शाकाहारी होते हैं उनको जो है यहाँ पे जो सेल्यूलोज होते हैं इनको पचाने के लिए यहाँ पे जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है इनुलिन पाई जाती है। तो जो आपका
इनुलिन होता है यह आपका जो है आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डहेलिया के गांठदार मूलों में या प्याज के वल्ब में, ठीक है। तो जो आपकी डहेलिया के गांठदार मूलों में होता है यह आपका जो है इनमें इनुलिन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है मानव शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो जो आपका मानव शरीर होता है इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में यहाँ पे संग्रहित रहता है, तो ये आपका जो है ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे संग्रहित रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अवशोषित भोज्य पदार्थों को जो है प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो आपके अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं इनको जो है प्रोटोप्लाज्म में बदलना है, तो इसकी प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है, तो इसकी जो है एसिमिलेशन यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आता है शर्करा को यकृत बदल लेता है, ठीक है। तो यानी आपका जो शर्करा होता है इसको जो है बेसिकली किस में बदला जाता है, तो आपको जो है इसको जो है ग्लाइकोजन में बदला जाता है, ठीक है। यकृत द्वारा ग्लाइकोजन में बदला जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर जो है निम्नलिखित कौन सा अंग जो है संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज परिवर्तित करता है, ठीक है, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जो आपका यकृत होता है, यह आपका जो है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर जो है ग्लाइकोजन को खंडित कर देता है और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका चर्बी को हजम करने में जो है पित्त द्रव सहायता करता है, वह स्रावित होता है, ठीक है। तो वह बेसिकली स्रावित किससे होता है, तो यह आपका जो है यहाँ पे जिगर से स्रावित होता है। अगला आता है अम्ल का स्वाद होता है। तो जो आपके अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, इनका स्वाद बेसिकली आपका जो है खट्टा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है तत्काल ऊर्जा के लिए जो है एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका खिलाड़ी होता है इसको बेसिकली अगर ऊर्जा की अचानक आवश्यकता होगी तो इसको जो है कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में जो है किस रूप में टूटता है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है यह आपका ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ठीक है, डिटेल में बताया हुआ है आपको। अगला आता है निम्न में से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है इसकी बात करें, पालक, मक्खन, चीज़ या आपका जो है मछली। तो जो आपका यहाँ पे पालक होता है यह आपका जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। नेक्स्ट आता है आपका पित्त स्रावित होता है। तो जो आपका पित्त होता है यह बेसिकली जो है पाचक ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से या लीवर से। तो जो आपका पित्त होता है यह लीवर से आपका स्रावित होता है। अगला आता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो जो आपका पेट में अगर भोजन को पचाना है तो उसमें से जो है यहाँ पे कौन सा चीज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होती है तो एंजाइम को की आवश्यकता जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। तो एंजाइम बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है, ठीक है। तो जो हमारे पेट में होती है यह आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है भोजन के पाचन जो है निम्न अंग के में प्रारंभ होते हैं। तो जो आपका भोजन का पाचन होता है यह आपका जो है मुंह से आपका प्रारंभ होता है, ठीक है। तो भोजन बेसिकली आपका मुंह द्वारा लेते हैं, तो जो आपका प्रारंभिक स्थान है वो आपका मुंह हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से जो है मनुष्य कौन सा जो है मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है, ठीक है। तो जो मानव का पाचक तंत्र की बात करें तो इसका भाग आपका आ जाता है अग्नाशय, ठीक है। तो जो आपका अग्नाशय होता है मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका किस पोषक तत्व को जो है सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, ठीक है। तो कौन सा पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो है सर्वप्रथम मुंह में पाचन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य को जो है रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है, ठीक है। तो मनुष्य को जो है बेसिकली रोटी चबाने पर मीठी इसलिए लगती है जो कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ पे शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, शर्करा में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है मानव शरीर में जो है आहार यानी जो आपका भोजन होता है मुख्यतः में पचता है, ठीक है। तो जो मानव शरीर में आपका भोजन होता है यह आपका जो है छोटी आंत में आपका पचता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आता है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो जो अधिकांश भोजन की बात करें तो यह आपका जो है छोटी आंत में ही पचता है। अगला आता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो जो आपका विटामिन सी की बात करें तो इसका जो है सबसे अच्छा स्रोत इनमें से आपका जो है नींबू होता है, ठीक है। बेसिकली जो आपके खट्टे फल होते हैं तो यही आपके जो है यहाँ पे विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। जैसे आंवला हो गया आपका, तो इसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी आपका जो है यहाँ पे इसका जो है नींबू आंसर आ जाएगा। अगला आता है इंसुलिन निम्नलिखित में से जो है मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो जो आपका इंसुलिन होता है यह आपका जो है पैंक्रियाज से आपका निकलता है, ठीक है। पैंक्रियाज से आपका जो है यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है अग्नाशय को जो है पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो जो आपका अग्नाशय होता है इसको जो है पाचक रस के उत्पादन करने के लिए
जो आपका उत्तेजित हार्मोन करता है, तो यह आपका जो है सिक्रेटिन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है। तो जो आपका यहाँ पे आता है, जो आपका टांसिल्स होता है, इसके बिना भी मनुष्य जो है यहाँ पे कार्य कर सकता है। अगला आता है वह अंग जो मानव शरीर के पित्त उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो आपका मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यह आपका जो है आ जाएगा यकृत, ठीक है। तो जो आपका यकृत होता है, यह आपका जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। अगला आता है किस मानवांग में जो है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यह आपका जो है यहाँ पे यकृत में आपका पैदा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है निम्न मानव शरीर में जो है भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। तो जो आपका लाइपेज होता है, इसका स्राव जो है आपका अग्नाशय में होता है। अगला आता है ग्रसिका नली एक नली है, ठीक है। ग्रसिका एक नली है जो कि डॉट डॉट भी कहलाती है। तो जो आपकी ग्रसिका होती है, इसको बेसिकली आहार नली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रसिका, कहीं पे ग्रसिका आ जाएगा, कहीं पे आहार नली आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका लार की प्रकृति होती है। तो जो आपका बेसिकली लार होता है, इसकी प्रकृति जो है आपकी अम्लीय होती है, ठीक है। तो ये एसिड टाइप का यहाँ पे होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो जो आपका एंजाइम होता है वो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या आपका एमिनो अम्ल। तो जो एंजाइम होता है ये आपका जो है प्रोटीन होता है। अगला आता है निम्न में से कौन सा रस जो है भोजन का पाचन करता है। तो जो आपका यहाँ पे पित्तरस होता है, ये आपका भोजन का पाचन करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आता है पाचित खाना जो है निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका पाचित खाना होता है वो आपका जो है यहाँ पे उदर, ग्रहणी, क्षुद्रांतरा या मलाशय। तो जो आपका क्षुद्रांतरा होता है, इसके द्वारा जो है आपका पाचन खाना यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आता है अधिकतर पोषक तत्व में जो है अवशोषित किए जाते हैं। तो जो आपके अधिकतर पोषक तत्व होते हैं, उनमें आपका जो है यहाँ पे छोटी आंत से यहाँ पे अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है, छोटी आंत में ही जो है अधिकतम भोजन का पाचन होता है। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर आपकी होती है, ठीक है। तो कहीं कभी कभी 6.5 भी ऑप्शन में आ जाता है। तो आपको ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा, आपको उसको टिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग जो है एक दूसरे से अतिक्रमण करता है। तो जहाँ पे जो है पाचन और श्वसन मार्ग जो है एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहाँ पे उसको कहते हैं ग्रसनी, ठीक है। तो ग्रसनी में बेसिकली एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हैं। नेक्स्ट आता है पाचन के रसों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो आपके पाचन के रसों की बात करें तो इनमें जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, ये क्वेश्चन तो 2-3 बार आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैविक परितंत्र द्वारा जो है उत्पादित जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। तो यह आपका जो है एंजाइम कहलाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन सा रक्त समूह, यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, कौन सा रक्त समूह, ठीक है, यूनिवर्सल दाता माना जाता है। तो ये बेसिकली जो आपका ओ होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो है रक्त से संबंधित आता है, ब्लड परिसंचरण तंत्र से संबंधित ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये जो है पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, ये यहाँ पे जो है आपके खत्म होते हैं। करीब जो 75 के आसपास आपके ये क्वेश्चन थे, यहाँ पे जो है हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। आगे आपका जो आ जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो अगली वीडियो में जो है आपके लिए मैं रुधिर परिसंचरण तंत्र लेके आऊँगा। अगर जो है इसी वीडियो में आपको जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र समझा दूंगा, तो आपका जो है ये टॉपिक थोड़ा जो है यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ये पाचन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो है आपकी बॉडी इसका पाचन नहीं कर पाएगी, ठीक है, इतने क्वेश्चंस का। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो यार लाइक बनता है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेने हैं। आप जितनी बार हो सके, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 3-4 बार इस वीडियो को लगातार देखिए। आप देख के जो है आपकी समझ में, आपका पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।